जो लोग अभी तक तंबुओं में थे, वे इस घटना के विषय में सुनकर दंग रह गए। वे इतने भयभीत और आतंकित हो उठे कि कोई भी अपने सैनिक दल के साथियों के साथ नहीं रहा। सब के सब तितर-बितर होकर मैदान और पहाड़ी प्रदेश के सब मार्गों पर भाग निकले। वे लोग भी भाग निकले जो बेतूलिया के आसपास के पर्वतों पर तंबू डाले पड़े थे। अब सब इजरायली सैनिक उन पर टूट पड़े। उज्जिया ने बेतोमेस्ताइम, बेबै-खोबै, कोला और समस्त इजराइल में दूतों द्वारा इन घटनाओं की सूचना भेजी और आदेश दिया कि सब लोग शत्रुओं पर आक्रमण कर उनका वध करें। इजरायलियों ने जैसे ही ये सुना, वैसे ही वे सभी एक साथ उन पर टूट पड़े और उनको खोबा तक खदेड़ दिया। यरूशलेम और पहाड़ी प्रदेश के निवासी भी पहुंचे, क्योंकि उन्हें शत्रुओं के पड़ाव की घटनाओं की सूचना दे दी गई थी। गिलाद और गलीलिया के निवासी उन पर कठोर प्रहार करते हुए उन्हें दमिश्क और उसके प्रदेश तक खदेड़ते रहे। बेतूलिया के निवासियों ने असूरियों के पड़ाव में घुसकर उन्हें लूटा और उनके हाथ बहुत सारा धन लगा। युद्ध से लौटने वाले इजरायलियों ने शेष सामान हथिया लिया। पहाड़ी प्रदेश और मैदान के गांवों और बस्तियों के लोगों को भी लूट का बहुत धन मिला, क्योंकि वहां अपार सामग्री पड़ी हुई थी। महायाजक योआकीम और यरूशलेम में रहने वाले नेता ये देखने आए कि प्रभु ने इजराइल के लिए क्या उपकार किया था, और इसलिए भी कि वे यूदीत के दर्शन करें और उसे बधाई दें। उसके पास आकर सब ने एक स्वर से उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम यरूशलेम की महिमा, इजराइल का गौरव और हमारी जाति की कीर्ति हो। तुमने ये सब अपने ही हाथ से किया। तुमने इजराइल का कल्याण किया और ईश्वर तुम्हारे कार्य से प्रसन्न है। भद्रे सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें अनंत काल तक प्राप्त हो। इस पर सारी जनता ने कहा, आमीन, आमीन। जनता 30 दिनों तक पड़ाव लूटती रही। लोगों ने यूदीत को होलोफेर्नेस का तंबू, उसकी समस्त चांदी, पलंग, पात्र और सारा सामान दे दिया। उसने ये सब स्वीकार किया और अपनी गाड़ियों पर लदवा कर उनमें अपने खच्चर जुतवाए। इजराइल की सब स्त्रियां उसे देखने के लिए एकत्रित हुई। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उसके सम्मान में नृत्य किया। यूदीत ने हाथ से टहनियां तोड़कर अपने साथ की स्त्रियों को दे दी और उन सब ने जैतून की टहनियों का मुकुट पहन लिया। यूदीत नृत्य करती हुई सब स्त्रियों के आगे आगे चली और इजराइल के सब सैनिक अस्त्र शस्त्र धारण किए, मुकुट पहने और भजन गाते उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तब यूदीत सब इजरायलियों के सामने ये गीत गाने लगी और सब लोग प्रभु का ये स्तुतिगान ऊंचे स्वर में गाने लगे।